हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.1 के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 14.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको टेबल गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है आपको, ठीक है। साथ ही साथ जो इसका मीन है वो भी आपको गिवन है, बट एक फ्रीक्वेंसी जो f है वो आपको मिसिंग है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में सबसे पहला जो आपका कॉलम है वो क्या है, डेली पॉकेट अलाउंस, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो कॉलम है वो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जिसको आप फ्रीक्वेंसी मानोगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब fi, ठीक है। तो नंबर ऑफ अलाउंसेस का जो क्लास इंटरवल है वो है 11 to 13, 13 to 15, उसके बाद 17 to 19, उसके बाद 19 to 21, 21 to 23, उसके बाद है 23 से 25 तक। उसके बाद जो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उसमें है सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 7, 6, 9, 13, उसके बाद f, 5 एंड 4। आपको ये जो f है इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और जो मीन है इसका मीन्स x बार वो आपको कितना गिवन है, 18, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। तो एफ आई तो हमारे पास है, ठीक है। एक्स आई और चाहिएगी, वो क्या होता है आपका क्लास मार्क। तो क्लास मार्क मतलब एक्स आई वो कैसे निकलता है, क्लास इंटरवल के अंदर लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट और उसका हाफ। तो लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट 11 प्लस 13 कितना 24, 24 का हाफ कितना 12, उसके बाद आएगा 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20, फिर 22 एंड 24। ये सब आपके क्या आ गए, एक्स आई मीन्स क्लास मार्क। नेक्स्ट जो हमारा कॉलम बनेगा वो क्या होगा, एफ आई इंटू एक्स आई का। तो क्या होगा ये 84, इसकी से मल्टीप्लाई, फिर 84, यहाँ आ जाएगा 144, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 4, 234, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 20f, उसके बाद 110 और लास्ट में 96। अब इन सब को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो इन सब को ऐड करेंगे, 6 4 10 और 12 22, ये आएगा 792 प्लस में ये आपका एक टर्म ये है 20f, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ गया, 792 प्लस में 20f, और फिर हमको चाहिएगा समेशन ऑफ एफ आई, ये कितना हो जाएगा 5 4 9 13 22 और 15, 22 और 15 37 और 7 44 प्लस में f। तो फॉर्मूले के अंदर ये जो हमारा मीन का फॉर्मूला वैल्यूज रखेंगे, x बार की जगह 18 इज इक्वल टू 792 प्लस में 20f डिवाइड में 44 प्लस में f। अब ये 44 प्लस में f जो है वहाँ ये 18 के जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो कितना आएगा 792 प्लस में 20f। इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 752 प्लस में 18f इज इक्वल टू 792 प्लस में 20f। अब ये प्लस का 20f है जो वो इधर आएगा, तो 1 मिनट, 18 चौक 72 7, ये आएगा 792 और ये 752, ठीक है। इन सब का समेशन आएगा 752, ओके। 792 ये प्लस का 752 इधर आएगा, तो माइनस का 752 इज इक्वल टू 20f माइनस ये 18f। यहाँ से कितना आ गया 40 इज इक्वल टू 2f, 40 अपॉन में 2 इज इक्वल टू f, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है। ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 2 कॉलम गिवन है, आपको मीन निकालना है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। एक तो ये कॉलम है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, और दूसरा जो कॉलम है वो है नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन, ठीक है। तो इसको आप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, एफ आई, ओके।
तो क्लास इंटरवल जो है सबसे पहले कितना है 65 से 68, उसके बाद 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 80 और 80 से है आपका कितना 83 और 83 से 86। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज गिवन है आपको, वो है 2438, 2438, 742। ठीक है, अब आगे क्या करना होगा, मीन निकालना होगा। ठीक है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं इसमें, और अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर जो एज्यूम मीन मेथड है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको एज्यूम मीन मेथड से ही चलो करते हैं। एज्यूम मीन मेथड में आपका एक्स बार क्या होता है, ए प्लस में समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेसन ऑफ एफ आई, और डी आई आपका क्या होता है एक्स आई माइनस ए। ओके, तो सबसे पहले हमको क्लास मार्क निकालना होगा, मीन्स एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट का हाफ, तो 65 प्लस में 68, ये कितना हो जाएगा 133, और 133 का हाफ कितना हो जाएगा 133 का हाफ तो 6.5, तो ये आएगा 66.5। उसके बाद ये हो जाएगा 69.5, उसके बाद 71.5, 71 के बाद यहाँ 3, यहाँ 72 आएगा, ये हो जाएगा 75.5, उसके बाद 78.5, 81.5 और यहाँ आएगा 84.5। ये एक्स आई की वैल्यू है। ओके, अब हमको नेक्स्ट निकालनी है डी आई की वैल्यू। डी आई किसके इक्वल होता है, एक्स आई माइनस ए, और नेक्स्ट हमारा कॉलम रहेगा एफ आई इंटू में डी आई का। तो एक्स आई माइनस ए, सबसे पहले हमको ए की वैल्यू माननी होगी, तो लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल बीच वाली टर्म मान लेते हैं। ये कितना है 75.5, ए की वैल्यू हमने मान ली 75.5। इसके अकॉर्डिंग सबको सोल्व करेंगे, तो 75 इसमें से जब माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 9, यहाँ आएगा माइनस का 6, उसके बाद ये आएगा माइनस का 3, उसके बाद आएगा 0, उसके बाद फिर 3, 6 और 9। अब क्या होगा एफ आई डी आई की मल्टीप्लाई, तो 2 की जब -9 से करेंगे तो -18, -24, -9, ये 0, उसके बाद 21, उसके बाद 24 और लास्ट में 18। ओके, अब क्या करना होगा इनका समेसन, तो समेसन ऑफ एफ आई डी आई वो कितना होगा, देखो 18 से 18 कट गया, 24 से 24 कट गया, प्लस का 21 माइनस का 9, तो ये आ जाएगा 12। इधर करते हैं समेसन ऑफ एफ आई भी चाहिएगा हमको, तो ये कितना होगा 4 2 6 और 7 13 और 8 21 और 7 28 और 2 28 और 2 30। ठीक है, 4 2 6 3 9 और 8 17 और 9 26 4 30। ठीक है, वैल्यूज रखेंगे एक्स बार में, ए की जगह पर तो आएगा 75.5 प्लस में यहाँ आएगा 12 डिवाइड में 30, एलसीएम आ गया 30, 30 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 755 की 3 से ही मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15, 1 16, 1 इतना प्लस में 12। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 2277 डिवाइड में 30। इसको आप फर्दर सोल्व कर सकते हो, तो नीचे 10, ऊपर देखो 3 7 21 17, 3 पंजे 15 और 3 नीम 27, तो आ गया 75.9। ये इसका मीन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसके अंदर भी आपको मीन निकालना है। उसके अंदर नंबर ऑफ मैंगोज, एक तो ये आपको कॉलम गिवन है, नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ बॉक्सेस जो आपका फ्रीक्वेंसीज रहेगा, एफ आई की वैल्यू। ठीक है, तो क्लास इंटरवल जो है वो देखते क्या है, 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, 56 से 58 और उसके बाद है 52 to 54, यहाँ पर है 53 और ये है 55, 56 से 58, 58 से है फिर उसके बाद है 59 से ये है आपका 61 तक, और उसके बाद 62 से
64 तक। ओके, फ्रीक्वेंसीज जो भी है वो क्या है आपकी 15, उसके बाद 110, उसके बाद 135, उसके बाद है 115 एंड उसके बाद है 25। ये आपकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है आपको। अब इसमें एक चीज़ देखो, यहाँ जो क्लास इंटरवल है वो रेगुलर नहीं है, 50 से 52, उसके बाद यहाँ 52 आना चाहिए था, बट यहाँ क्या है 53, फिर यहाँ 55, 55 के बाद 55 आना चाहिए था, बट यहाँ क्या है 56। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ये जो लोअर लिमिट है इसको 0.5 कम कर दो और अपर लिमिट को 0.5 बढ़ा दो। लोअर लिमिट में से तो 0.5 कम कर दो और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ दो। ठीक है, ये आपको करना होगा। तो जब इस 50 में से 0.5 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 49.5 से कितना चला जाएगा ये 52.5 तक। उसके बाद इसमें से 0.5 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 52.5 और यहाँ हो जाएगा 55.5। उसके बाद 55.5 से 58.5 तक, उसके बाद 58.5 से 61.5, 61.5 से 64.5। ये हो गया आपका क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसीज जो है वो क्या है 15, 110, 135, 115 और लास्ट में 25। ये हो गई फ्रीक्वेंसी एफ आई की वैल्यू। ये हो गया क्लास इंटरवल। अब आगे देखो, अब हमको क्या चाहिए नेक्स्ट, एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, इन दोनों का प्लस करके हाफ। तो जब आप 52 में 49 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 101 और उसमें एक और जोड़ दो 102। 102 का हाफ कितना 51। ओके, नेक्स्ट होगा आपका 54, 56, 58 एंड 60। इज इट करेक्ट? ये हमको देख लेना चाहिए। ओके, 52 प्लस 55 कितना 107, उसमें एक जो 108, 108 का हाफ 54। ठीक है, यहाँ आएगा 57। उसके बाद 57 और 3 60, यहाँ आएगा 63। ये आ गई एक्स आई की वैल्यू। नेक्स्ट हमारा होगा, देखो क्या हम इसको एज्यूम मीन मेथड से करेंगे। नेक्स्ट होगा डी आई जो होता है हमारा एक्स आई माइनस ए। एज्यूम मीन मेथड से क्योंकि देखो अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो 15 की 15 1 से मल्टीप्लाई, 110 की 54 से, तो कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी होगी। बट एज्यूम मीन मेथड से हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। तो एज्यूम मीन मेथड में एक्स बार किसके इक्वल होता है ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपन में समेशन ऑफ एफ आई। ए की वैल्यू हम मान लेते हैं इसके अंदर क्या 57। ठीक है, मैंने आपको बताया था कैसे मानते हैं। एक्स आई के अंदर से आप कोई भी वैल्यू को मान सकते हो, बट कोशिश करना बिल्कुल बीच वाली को लेने में। अब ये ओड नंबर में है सभी, तो इसका बीच का वैल्यू निकालना आसान है, बट अगर इवन में होगी तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो ए की वैल्यू हमने ले ली 57। 57 लेने के बाद एक्स आई माइनस ए मतलब 51 में से ए की वैल्यू माइनस करो। तो 51 में से जब 57 गया तो कितना माइनस का 6, माइनस का 3, यहाँ 0, फिर 3 और उसके बाद 6। ओके, नेक्स्ट हमारा जो कॉलम रहेगा वो किसका रहेगा एफ आई डी आई का। अब एफ आई की वैल्यू 15, 15 की माइनस 6 से मल्टीप्लाई माइनस का 90, फिर उसके बाद 110 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 330, 135 की 0 से 0, 115 की 3 से करेंगे तो कितना 345 और 25 की 6 से कितना 150। ठीक है, अब इनका करेंगे ऐड। अब समेशन ऑफ एफ आई डी आई हमको निकालना होगा, तो वो कैसे होगा देखो। आगे जब इसको समेशन ऑफ एफ आई डी आई करेंगे तो देखो क्या आएगा, माइनस का 90 और माइनस का 330 कितना हो जाएगा माइनस का 420, और यहाँ पर ये प्लस का कितना हो जाएगा 5, 9 और 495। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 75, तो ये आ गया 75। उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई भी हमको चाहिएगा। समेशन ऑफ एफ आई कितना देखो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 2 और 1, 3, 4, 3, 7 और 3, 10, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो वैल्यूज़ है हमारे पास। एक्स बार के अंदर रखेंगे ए की वैल्यू 57 प्लस में यहाँ आएगा आपका 75 डिवाइड में 400। एलसीएम आ गया 400, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0, 0, 28, 2, 20 और 2 22 प्लस में 75, ये आ गया 228
75 डिवाइड में 400। अब x बार यहाँ से देखो कितना आएगा, इसको 4 से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो ऊपर आएगा 4 पंजे 20, फिर 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 अठे 32, पॉइंट 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो अब ये आंसर आपका कितना आ गया 57.1875। ठीक है, ये है इसका मीन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्लास यही आपका आज का काम था, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। अब इन तीनों क्वेश्चंस में आप ये देखिए कि हमने मेथड कौन कौन सा यूज़ किया। अगर डायरेक्ट मेथड यूज़ करते तो कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी होती, इसलिए मैंने यहाँ नंबर्स बड़े थे तो इसलिए मैंने ये एज्यूम मीन मेथड यूज़ किया और कैलकुलेशन हमारी छोटी होगी। ठीक है, कैलकुलेशन जितना ईजी रहेगा, क्वेश्चन को सोल्व करना उतना ही आसान रहेगा, गलतियाँ नहीं होंगी। नहीं तो आपको पता है इसमें से एक नंबर भी इधर उधर हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रॉपर मेथड यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में वो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।